हम अपने आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु के नाम में खुदावंद हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से आपने मौका दिया प्रभु जी कि इस भवन में इकट्ठा हो प्रभु जी, आपकी कलीसिया, आपका बदल प्रभु जी। खुदावंद धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु जी आपने अपनी कलीसिया को प्रभु अपने लहू से खरीद लिया, यीशु के लहू से प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, सारा आदर और महिमा प्रभु हम आपको देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही योग्य हैं प्रभु, आप ही सर्वशक्तिमान हैं प्रभु जी। आप राजाओं के राजा हैं और आप प्रभु के प्रभु हैं प्रभु जी। खुदा जब प्रभु लोग इकट्ठा होते हैं यीशु आपके नाम में प्रभु जी, खुदा तो आप वहाँ होते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और आपको सौंपते हैं प्रभु जी, क्योंकि हम सब आपके लहू खरीदे हैं प्रभु। धन्यवाद हो, आप अपनी आत्मा को देते हैं अपनी कलीसिया पे प्रभु जी। आज की सूर्य आराधना को प्रभु आपके सम्मुख समर्पण करते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु आपके आत्मा से प्रभु परमेश्वर ये जगह भरने पाए प्रभु परमेश्वर, और आपका आत्मा हर एक को छूने पाए प्रभु परमेश्वर, हर एक के हृदयों में गहरा कार्य करने पाए प्रभु जी। और इतना गहरा कार्य प्रभु जी कि आप उनके हृदयों में बसने पाए प्रभु, उनके जीवनों की अगुवाई करने पाए। सच में ये कलीसिया हो जो आत्मा चलित कलीसिया हो प्रभु, जैसा कि आपका वचन कहता है प्रभु जी। प्रभु पूरी हर एक चीज़ में प्रभु आप अगुवाई करें प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पास्टर साहब को आपके हाथ में सौंपते, आशीषित करें कलीसिया को प्रभु जी, आप आशीषित करें प्रभु। सारा आदर और महिमा आपको मिले प्रभु परमेश्वर, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। इस समय मरीज में बाइबल से पाठ करेंगे। आज तो बाइबल पाठ करने के लिए पहला और दूसरा एक एक करके सामने आकर बाइबल पाठ करने हमारे लिए। पुराने नियम से पढ़ने के लिए निकालेंगे इज़ीकियल चैप्टर 47 वर्सेस 1 to 9 और फिर वर्स 12। Ezekiel chapter 47 verses 1 to 9 and then verse 12। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया, और भवन की देवड़ी के नीचे से एक सोता निकालकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था, और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया, और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक से पास पहुंचा दिया, और दक्षिण ओर से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा, और मुझे जल में से चलाया, और जल ठकलों तक था। उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया, और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया, और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे, और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटाकर पहुंचा दिया। लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्व देश की ओर बह रहा है, और अराबा में उत्तर कर ताल की ओर बहेगा।
निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहाँ जहाँ ये नदी बहे वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जीवेंगे और मछलियाँ भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहाँ पहुँचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा। और जहाँ कहीं यह नदी पहुँचेगी वहाँ सब जंतु जिएंगे। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे, उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। ये परमेश्वर का वचन है। वचन से दूसरा सपना जाएगा। नए नियम से पढ़ने के लिए निकालिए मरकुस चैप्टर 5 वर्स 21 to 43। मरकुस चैप्टर 5 वर्स 21 to 43। जब यीशु नाव से फिर उस पार गया तो एक विशाल जन समूह उसके चारों ओर एकत्रित हो गया और वह झील के किनारे ठहर गया। फिर आराधनालय के अधिकारियों में याईर नामक एक व्यक्ति आया और उसे देखकर उसके पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर उससे विनती करके कहने लगा, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, कृपया चलकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी हो जाए और जीवित रहे। वह उसके साथ चला और एक विशाल जन समूह भी उसके पीछे चल पड़ा, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत से वैद्यों के हाथ से दुख उठाया था और अपना सब कुछ व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और अधिक बीमार हो गई थी। उसने यीशु के विषय में सुनकर भीड़ में से उसके पीछे आकर उसके चोगे को स्पर्श किया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो स्वस्थ हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में अनुभव किया कि मैं अपने रोग से चंगी हो गई हूँ। उसी क्षण यीशु ने यह अनुभव किया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। उसने भीड़ में पीछे मुड़कर पूछा, मेरे वस्त्रों को किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू तो देख ही रहा है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है, किसने मुझे छुआ? तब उसने उस स्त्री को जिसने यह कहा था देखने के लिए चारों ओर दृष्टि डाली, परंतु वह स्त्री जो कुछ उसके साथ हुआ था उसे जानकर डरती और कांपती हुई आई और उसके सामने गिर पड़ी और उसे सब कुछ सच सच बता दिया। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी बीमारी से चंगी हो जा। वह यह कह रहा था तभी आराधनालय के अधिकारी के घर से लोगों ने आकर कहा, अब गुरु को और कष्ट क्यों देता है? तेरी बेटी तो मर गई है। परंतु यीशु ने उस बात को सुन लिया और आराधनालय के अधिकारी से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। और वे आराधनालय के अधिकारी के घर आए तो उसने लोगों को कोलाहल मचाते और जोर से रोते और विलाप करते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, क्यों रोते और हल्ला मचाते हो? बच्ची मरी नहीं परंतु सोती है। और वे उसकी हंसी करने लगे। परंतु सबको बाहर निकाल कर बच्ची के माता पिता और अपने साथियों को लेकर उसने उस कमरे में जहाँ बच्ची थी प्रवेश किया और बच्ची का हाथ पकड़कर उसने उससे कहा, तलीथा कूमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। और तुरंत वे अत्यंत चकित हो गए। उसने उन्हें दृढ़ आज्ञा दी कि इस बात को कोई जानने ना पाए और उसने कहा,
लड़की को कुछ खाने को दिया जाए। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने को आशीष। यदि संडे स्कूल के बच्चे आ गए हैं, संडे स्कूल के टीचर प्लीज मुझको कंफर्म कर सकते हैं। आ गए? अच्छा, इस समय हमारे बीच में कुछ विशेष गीत होंगे। मीका के द्वारा, मीका है बेटा, उसके द्वारा एक गीत प्रस्तुति होगी और उसके बाद में मिस्टर अमन के द्वारा गीत की प्रस्तुति होगी और उसके बाद में मिस्टर सुरेंद्र के द्वारा गीत की प्रस्तुति होगी। मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द सामने आए और परमेश्वर के नाम को गीतों के माध्यम से मनाएं।
कि उसने मुझे फिर से ये मौका दिया कि मैं आपके सामने एक छोटा सा गाना गा सकूं। ये जब हमारा एक पर्सनल एनकाउंटर था परमेश्वर के साथ, तो उसमें परमेश्वर ने ये लिरिक्स दिए। तो आने वाले टाइम पे ये मैं इसको रिकॉर्ड भी करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ गाएं। तारीफ तारीफ तेरी, तारीफ करते हैं हम। तारीफ तारीफ तेरी,
इसी तरह और भी लोगों को बढ़ाएं ताकि हम सब और भी आगे परमेश्वर तरक्की करें। और करना चाहिए, क्योंकि जब आकाश और पृथ्वी परमेश्वर की महिमा करते हैं तो हम तो इंसान को क्यों नहीं कर सकते। तो आज का नाम ये बता रहा है, धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका इनाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका
Chapter 20, First Commandment. You shall not take the name of God before me. Second commandment, you shall not make for you any graven images. You shall not take the name of the Lord your God in vain. Fourth commandment, remember the Sabbath day to keep it holy. Fifth commandment, honor your father and mother. Sixth commandment, you shall not kill. Seventh commandment, you shall not commit adultery. Eighth commandment, you shall not steal.
प्रभु बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ये जीवन नहीं है पिता परमेश्वर, जिनके पास अब पश्चाताप करने का मौका नहीं है पिता परमेश्वर, जिनके पास तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना करने का मौका नहीं है पिता परमेश्वर। पर हम सब तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने हम सब पिता परमेश्वर जीवन को दिया, तूने हम सबको सांसें को दिया पिता परमेश्वर कि हम तेरी महिमा कर सके, तेरी आराधना कर सके, तेरी स्तुति कर सके पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, मैं सबको पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदावन यीशु मसीह। प्रभु सबको पिता परमेश्वर तेरी आत्मा के अंदर करते हैं खुदावन यीशु मसीह। जब हम तेरी वर्शिप करते हैं पिता परमेश्वर, जब हम गीतों को गाते हैं पिता परमेश्वर, तो तेरी नाम को पिता परमेश्वर महिमा मिल सके पिता परमेश्वर। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीह, क्योंकि हम पिता परमेश्वर केवल तेरा धन्यवाद कर सकते हैं प्रभु। हम केवल पिता परमेश्वर धन्यवाद की भेंट को तेरे सामने अर्पित कर सकते हैं पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीह, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदावन यीशु मसीह। थैंक यू जीसस सो मच। हम सब आइए उसका धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें और अपने जीवनों में से उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना
आराधना जो यहोवा परमेश्वर है। आमीन। वो यहोवा परमेश्वर मेरे और आपके संग रहने वाला है। वो आदि से अंत तक विश्वासियों के परमेश्वर है। इसलिए उसने ये समय मेरे और आपके लिए रखा है ताकि मैं और आप एक साथ उस खुदावन को महिमा और सम्मान दे सकें। तो हम यहोवा का धन्यवाद करें, क्योंकि उसका जितना भी हम धन्यवाद करें वो कम है। अगर हम गिनना चाहें उसकी आशीषों को तो अजीजों गिन नहीं सकते। वचन कहता है कि उसने इतने अद्भुत अद्भुत काम किए, अगर लिखे जाते तो पृथ्वी पे जगह न रहती। वो महान परमेश्वर है। उसका वचन कहता है कि मेरा पिता काम करता है और मैं भी काम करता हूँ, और जब हमारा यीशु काम करता है तो मुझे और आपको भी काम करने की जरूरत है। उसका वचन कहता है कि जाओ पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में लोगों को बपतिस्मा दो, उनको चेला बनाओ। आज जरूरी है कि हमें खुदावन के प्रचार को करना है, क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे तो वचन कहता है कि वो पत्थर चिल्ला उठेंगे। और आज वो समय आ पहुंचा अजीजों कि वो पत्थर चिल्ला रहे हैं। तो इसलिए हम सब मिलके उस खुदावन के नाम को महिमा दें। तो अब हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से उसकी वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और क्या करें? जय की ललकार को लेके आए। हालेलुया हालेलुया। जब जय की ललकार हुई यरीहो की दीवार गिर गई थी, और आज जब जय की ललकार होगी तो शैतान ने जो हमारे परिवारों के चारों ओर जो अपने कब्जे को करके रखा है, जो दीवार को बना के रखा है, आज खुदावन वो यहोवा परमेश्वर को तोड़ने का समर्थ है। तो मिलकर उसकी आराधना में आगे